अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अच्छा, मैं आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सीधी सीधी मैं आज की जो रेमेडी है उस पर आ जाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हमारे अगर थ्रेडिंग करते हैं, बेबी हेयर थे और उसके बाद मोटू में वो कन्वर्ट हो गए, बाल मोटे, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे लोग, यानी हम लोग लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और समटाइम बहुत सारे सेशन लेने पड़ते हैं और उसके भी कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आते, ठीक है। और उसके अलावा मतलब हम लोग फ़ैशन के शौक़ में भी जो है अपने चेहरे का हाल बिगाड़ लेते हैं। और बाज़ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीरियड्स का रेगुलर ना होना, उस वजह से भी उनके फेस पे बाल होते हैं। और बाज़ का 35 के बाद भी ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में से जो मेल वाले हार्मोन हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद जो है जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होता है ना, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी सिम्टम्स होते हैं। और बाज़ औक़ात हम वैक्स, थ्रेडिंग और फैशन के चक्कर में कि फेस ग्लोइंग लगे और इस तरह तो बाल वैक्स करते हैं, थ्रेडिंग, तो उसके बाद जो है बाल मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना, मैंने हमें पहले भी बहुत सारी 1-2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, यानी आप इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है ना, आप अगर 3-4 दफ़ा यूज़ करेंगे आपको उसके वाज़े रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैं खुद भी यही यूज़ करती हूँ। जिन लोगों पे के फेस पे अभी बेबी हेयर है, उन्होंने वैक्स वगैरह नहीं किया, या आपकी बहनों ने या आपसे छोटू ने नहीं किया, तो प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हर बंदे को पता है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपके किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, तो उनको हम लोगों ने एक पेस्ट बना के फेस पे अप्लाई करना है। पहले उसका सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। इसका फ़ायदा ये होगा, स्किन के ऊपर से स्पॉट्स ख़त्म होंगे, स्किन टाइट भी होगी। और उसके अलावा ये यूज़ करने से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे जो बेबी हेयर हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनकी रूट्स को डेड करने में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करेंगे। फिर होते होते वो डेड हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी आपके घर में मौजूद होती है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें। यानी कि आज गर्मियाँ हैं ना, तो स्किन के ऊपर से टैनिंग भी रिमूव करेगी, पोर को श्रिंक करेगी। जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है वो फिनिश होती जाएगी साथ साथ, और मार्क्स ख़त्म होते जाएंगे, बाल तो ऑब्वियसली निकलते जाएंगे और फेस से कम होना शुरू हो जाएंगे। आप ये यूज़ करके देखेंगे 1 महीना, जिस तरह एक दिन छोड़ के आप लोगों ने एक दिन स्किप करके ये यूज़ करनी है, तो आप लोग खुद मतलब 3-4 दफ़ा के यूज़ से भी इसके आपको वाज़े रिज़ल्ट मिलेंगे। 1 महीने के बाद आपके फेस का जो टेक्स्चर है, और उसके अलावा इन जगहों पे जिन लोगों को बाल हैं वो भी जो है बहुत बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगे। आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहेंगे, एंड ऑफ द डे जो है आपको इसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना, आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वैक्स, थ्रेडिंग और इन सारी चीज़ों से आप लोगों की जान छूट जाएगी। मुझे पता है कि बहुत परेशान होते हैं हम लोग इस तरह की चीज़ों से। तो चलें उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। तो इसका मैं आपको तरीका ये बता दूं, फेस पे अप्लाई करने के अच्छे धुले हुए साफ़ सुथरे फेस पे हमने इसको अप्लाई करना है, ताकि इसके बेनिफिट हमारी स्किन को जो है बहुत अच्छे से मिले, स्किन ग्लोइंग भी हो बाल फिनिश होने के साथ साथ। तो वो उसको हम लोगों ने 10 मिनट तक लग के पहले मसाज करके उसको छोड़ देना ड्राई होने के लिए। जब ड्राई हो जाए, हमें पता चले कि ये मतलब यूँ, जब हम इसको यूँ करके उतारेंगे, तो ये बालों को थोड़ा सा हमें हल्का सा पेनफुल फील हो, तभी ये वर्क करेगा। तो चलें देखते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी में लेने हैं और कैसे यूज़ करने हैं। जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाने वाले, वही चीज़ें जो आपके घर में, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव हैं। ये बेसन है, आपको पता है ये 1 टेबलस्पून बेसन है। बेसन का ये फ़ायदा है कि ये हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, और स्किन के जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दाने, मार्क्स वगैरह, उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और बालों को जो है ना, उसको भी निकालने में बहुत है, ठीक है। ये कच्चा दूध है, आप चाहें तो इसको योगर्ट के साथ भी, दही के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध में जो है लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करता है, ठीक है। और जब हम ये बेसन के साथ मिल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, और स्किन की जो ये जो मतलब बाल वगैरह, इनकी जो नशरमा है उसको इसके साथ मिलकर कम करता है। अदरवाइज़ ये स्किन को फेयर करता है, ब्राइट करता है, स्पॉट्स को फिनिश करता है। ये है जी, ये फिटकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये पूरा टुकड़ा नहीं लेना, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। 1 पिंच हमें चाहिए। 1 पिंच ये मेरे पास आंबा हल्दी है, जिसको वाइल्ड टर्मरिक बोलते हैं, ये वो है। अगर आपके पास नहीं है, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हम हल्दी फेस पे यूज़ करते हैं। हल्दी स्किन के लिए खाने में, ऐसे रॉ उसको पीने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन हम लोग इसलिए स्किन पे वाइल्ड वाली यूज़ करते हैं, वाइल्ड टर्मरिक, क्योंकि इसका ये स्किन के ऊपर जो पिलाट होती है ना, वो नहीं छोड़ती, ठीक है। इसको उपटन में भी यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये 1 पिंच सॉल्ट है। सॉल्ट भी जो है ना,
बाल जब निकलेंगे ना तो उनके जो रूट्स है ना उनको डेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वो जगह जहाँ पे इससे बाल निकलते हैं उसको क्लोज़ करने में मददगार है। और फिटकड़ी भी जो है ना उसके जो रूट्स को डेड करेगी और दोबारा बाल जो निकलेंगे उनको नहीं निकलने देगी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों चीज़ें मिलके ना हेयर ब्लॉकर के तौर पे काम करेंगी। ठीक है, मेरे पास ये पिसी हुई है फिटकड़ी एलम, तो मैं एक पिंच ये डालूंगी। ये मैं ऐसे पूरे फेस पे लगाती रहती हूँ। इस फिटकरी का ये फ़ायदा होता है ना, आपके जो पोर्स होते हैं ना फेस के ऊपर, वो गर्मियों में पसीना आने की वजह से खुल जाते हैं तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। ये एक पिंच भर के या इससे भी ज़्यादा जो है, मैं तो आधी टी स्पून ले लेती हूँ। तो टी स्पून मैंने इसमें फिटकरी डाल दी। अब आधी टीस्पून से कम इसमें सॉल्ट है और बिल्कुल पिंच एक वही सफ़ेद वाली हल्दी है। ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छा पेस्ट बना के अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दूध। अपनी जितनी हमें नीड होगी इतना हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये अच्छा सा बिल्कुल रनी पेस्ट ना बने, इतना हो कि ये फेस के ऊपर स्टे करे। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से बना लेंगे। अब ये जो है ना, इसका इस तरह का हमें पेस्ट चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग दूध शामिल कर देंगे। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप इतनी क्वांटिटी बना सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो, लेकिन जब आप फिटकड़ी और सॉल्ट इसमें इंक्लूड करेंगे ना तो आपको चाहिए कि जो है इनके ग्रैन्स जो हैं बिल्कुल बारीक हों। ठीक है, इनको थोड़ा सा मेल्ट होने में, उसमें पानी में शामिल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम जब फेस का मसाज करेंगे हमारे फेस को ये हार्म ना करें, ठीक है, कट ना लगे, इसकी वजह से बिल्कुल बारीक होने चाहिए ये चीज़ें। तो अब हम इनको अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम लोगों ने अपने धुले हुए अच्छी तरीके से, हाथ धुले हुए हों, फेस धुला, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली हमने इसका मसाज करना है। पहले बालों को अच्छी तरीके से बांध लेना है, कोई मतलब सर के बाल थोड़े इसमें ना आए। ये जो है इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। अप्लाई करने के बाद जो है ना हम इसका हल्का हल्का मसाज करेंगे चीक्स पे भी। और सॉल्ट और फिटकरी दोनों का ये काम भी होता है, ये स्पॉट्स को ख़त्म करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आपके फेस पे एक्नी की वजह से हो रहा है उसको भी मारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और एक्नी नहीं होती। नमक भी बहुत अच्छी चीज़ है, और फिटकरी का तो हर बंदे को पता ही है कि वो कितनी यूज़फुल है। इसको ना हम लोग 10 to 15 उस वक्त तक, ये जितना क्या बताओ, इससे कम टाइम लगे या इससे ज़्यादा, कि मुझे ये लगे कि ये जो मेरे फेस पे बेबी हेयर हैं अगर मैं उनको रब करूँगी इसके अंदर आएंगे, तो उस वक्त तक इसको लगा रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी बत्तियाँ बना के इसको उतारना है, ये बात याद रहे। बिल्कुल ऐसे सूखा उसको नहीं धो देना। जब हम इसको उतारेंगे यूँ रब करके, यूँ करके ऊपर, यूँ इसकी डायरेक्शन यूँ होगी, हल्का हल्का सही दर्द होगा, लेकिन बिल्कुल ये रिलैक्स हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे आपको एक्नी वगैरह के दाने, जहाँ से ओपन पोर्स हैं, वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तरीके से फोकस करके इसको अप्लाई करें, और उसके बाद आप इसका 4-5 यूज़ के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अच्छा, ये अब पूरी तरह सूख गया है, मैं बोल नहीं पा रही। इसको यूँ करके उतारना, यूँ करके। ये देखिए, अब मैं इसको वॉशरूम में जाके उतारती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट रहा। चलिए, मैंने फेस वॉश कर लिया। मैं ये यूज़ करती रहती हूँ, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर जिन लोगों को ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो डॉक्टर से भी रुजू करें। और उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे ये PCOS के लिए जो है, मैंने सीड साइक्लिंग का भी वो आपको बताया, वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो फैशन के चक्रों में अपने फेस पे ज़्यादा बाल लेके आए हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है, जो लेज़र नहीं कर सकते या कुछ। और उसके अलावा आजकल कुछ हेयर ब्लॉकर्स भी आए हुए हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।